बात कर लेते हैं राजधानी भोपाल से। एक खबर सामने आ रही है जहां दिल्ली में आपकी हार को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि यमुना में जहर वाले बयान को लेकर उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पर यह भारी पड़ा है और इसी की वजह से उन्हें नुकसान झेलना पड़ा। इस तरह का बयान नहीं देते आपको 4 से 5 सीटें ज्यादा मिल जाती। यमुना का मुद्दा केजरीवाल नहीं छेड़ते तो 5 से लेकर 7 सीटें यानी कि ज्यादा सीटें मिल जाती। आपको बता दें कि दिल्ली के चुनाव में 22 सीटों पर ही सिमट कर रह गई आम आदमी पार्टी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अरविंद केजरीवाल का इसी चुनावी दौरान एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था यमुना नदी के जल को लेकर कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, वो यमुना के जरिए जहर मिला रहे हैं यमुना के जल में, जिसको लेकर एक सियासत भी देखने को मिल रही थी और इसी का पलटवार भी किया है। और मनोहर लाल खट्टर ने इसको लेकर कहा कि यही सबसे बड़ी वजह है आम आदमी पार्टी के हार की। केजरीवाल का एक स्वभाव रहा है कि कोई बात खुद ना कर पाए तो कैसे दूसरे के पाले में डालना है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दे डाली कभी कि मैं 2025 में चुनाव तभी लड़ूंगा जब यमुना को साफ करूंगा। यमुना साफ नहीं होगी तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। दैट वाज ए चैलेंजिंग स्टेटमेंट फ्रॉम हिज साइड। अब चूंकि यमुना तो साफ कर नहीं पाए, अब जब कर नहीं पाए तो अंतोगत्वा कहा कि हाँ भी इसमें यमुना में तो जो पानी हरियाणा से आता है उसमें वो जहर घोल देते हैं। हालांकि ये स्टेटमेंट उसको बहुत महंगी पड़ गई। अगर ये स्टेटमेंट न देते, अब तो चुनाव हो चुका है, आज मैं कह सकता हूं कि वो 5-7 सीटें ज्यादा ले जाते। तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को आपने सुना, अब केजरीवाल का वो बयान भी आपको सुना देते हैं जिसमें उन्होंने यमुना नदी को लेकर हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया था। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भलाव हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती। एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है। चलिए अब इसी पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ में न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। सर, जिस प्रकार से आपने सुना मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और उसके साथ ही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को उन्होंने साफ तौर पर जिस प्रकार से बयान दिया, क्या लगता है कि शायद अगर यमुना में जहर वाला ये बयान केजरीवाल नहीं देते तो आज आम आदमी पार्टी की सरकार रहती और शायद यही बयान उन पर भारी पड़ गया जिसकी वजह से दिल्ली में हार हुई है? देखिए, ये बड़ा दिलचस्प बयान है मनोहर लाल खट्टर जी का, जो परमाणु ऊर्जा शहरी विकास कार्य मंत्री हैं। उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात ये कही है कि 5 से 7 सीटें ज्यादा मिल जाती, लेकिन ये बीजेपी ही है जिसने अरविंद केजरीवाल को इतना बौखला दिया दिल्ली में कि जिसको लूज टॉक या जिसको आप कहते हैं कि सेंसलेस टॉकिंग और विचार से हट के बयान देने की तरफ जब व्यक्ति चला जाता है तो वो अपनी हार मान लेता है। केजरीवाल का ये बयान वाकई उन पर बहुत भारी पड़ा, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण बात आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मनोहर लाल खट्टर जी के, जिनको भावी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी देखा जा रहा है बीजेपी के, वो जो 3 नाम हैं उनमें उनका नाम भी शामिल है, धर्मेंद्र प्रधान और यादव जी के साथ। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने ये कहा कि 40% आबादी दिल्ली की हरियाणा से आती है। यानी आपने हरियाणा से आने वाले जाट, गुर्जर जो अब दिल्ली वासी हो गए हैं, आपने उनके सेंटिमेंट्स को हिट किया कि हरियाणा से जो पानी आ रहा है वो जहर मिला हुआ पानी है और उसमें दिल्ली की सीमा से, जो हरियाणा की सीमा से दिल्ली पानी छोड़ा जाता है, उसमें जहर मिला है। तो ये कह के उन्होंने, लेकिन अब केजरीवाल को इस लेवल पे ले जाने वाली भी बीजेपी है। इतना केजरीवाल पर दबाव बना कि केजरीवाल इस तरह के बयानों की तरफ मुड़े। लेकिन ये काफी महत्वपूर्ण बात है, ये कह के उन्होंने ये भी बताया है कि केजरीवाल ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। जी बिल्कुल सर, और जिस प्रकार से अगर बात करी जाए तो हरियाणा से जो जल आता है वो दिल्ली होते हुए उत्तर प्रदेश जाता है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है। तो तमाम तर्क वितर्क जिस प्रकार से उनके बयान सामने आए थे, दिए गए थे और इसी को लेकर कहीं ना कहीं उन पर ये जो बयान है वो भारी पड़ता हुआ नजर आया। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए।